Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss growth and development of learners. हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, आप पहले उसे देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीनिंग क्या होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की? Growth and development are two important process that go on in the life of every learner. तो जो growth and development होता है ये ऐसे दो important processes होते हैं जो कि go on करते हैं in the life of every learners. हर learner की life में आते हैं growth and development क्योंकि ये दो बहुत important process हैं. Though they are related, they are not the same. ये related तो है but ये same नहीं है. तो चलिए समझते हैं कि growth क्या है. First हम discuss करते हैं growth. Growth refers to physical changes in size, height, weight, body organ, etc. Growth क्या रेफर करती है? जो कि फिजिकल चेंजेस होते हैं. फिजिकल चेंजेस साइज, हाइट, वेट, बॉडी ऑर्गन एक्सेट्रा. अब अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की तो फिजिकल चेंजेस ऑब्वियसली आपको दिखेंगे भी, हाइट में, वेट में, बॉडी ऑर्गन एक्सेट्रा, है ना. जैसे हाइट बढ़ रही है आपकी तो पता चलेगा ना, वेट आपका पुट ऑन हो रहा है, अगर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो आपको पता चलेगा ये चीज. इट इज क्वांटिटेटिव. ये क्वांटिटेटिव होती है जो कि मेजर्ड होता है नंबर्स. ये क्वांटिटेटिव है और मेजर्ड होगा नंबर में. एग्जाम्पल, इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम 120 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर. एज अभी बताया कि हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, वेट भी ऐसे ही बढ़ेगा तो और कम होगा तो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट, डेवलपमेंट. अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस. डेवलपमेंट क्या रिफर करता है? ये ओवरऑल चेंजेस बताता है. प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन पर्सनालिटी. और प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट बताता है पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, इमोशंस में, इंटेलिजेंस एंड सोशल मैच्योरिटी. मतलब प्रोग्रेसिव मूवमेंट होगा किसमें? हर एक चीज में. ओवरऑल चेंजेस बता रहा है ना डेवलपमेंट भी. पर्सनालिटी में होगा, बिहेवियर में होगा, इमोशंस में होगा, इंटेलिजेंस में होगा और सोशल मैच्योरिटी. इट इज क्वालिटेटिव. और ये क्या होता है? ये क्वालिटेटिव होता है, रिलेटेड टू एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज. ये क्वालिटेटिव है और वो हर, मतलब ये चीज क्या होती है, हर किसी की अपनी अपनी होती है ना, हर किसी की अपनी एबिलिटी और कैपेसिटीज होगी, है ना. जैसे एग्जाम्पल समझते हैं. A child learning to speak fluently. Child जो है लर्न कर रहा है to speak fluently, think logically और cooperate in groups. In simple words, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ग्रोथ जो है वो फिजिकल इंक्रीज करता है और जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन बॉडी, माइंड एंड बिहेवियर. मतलब डेवलपमेंट जो है एक पूरी तरीके से कह सकते हो वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देख रहा है बॉडी में, माइंड में एंड बिहेवियर में. और ग्रोथ जो है वो फिजिकल इंक्रीज दिखा रहा है. होप इतना क्लियर होगा और इजी तरीके से बताया ताकि आपको थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आ सके. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की. फर्स्ट, ग्रोथ इज फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल. ग्रोथ क्या होती है? ये फिजिकल होता है और स्ट्रक्चरल होता है. सेकेंड, इट कैन बी मेजर्ड. और ये मेजर्ड किया जा सकता है जैसे हाइट, वेट, ऑर्गन. थर्ड, इट इज लिमिटेड. ये लिमिटेड होता है. ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन एज. ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है एट अ सर्टेन एज. एक सर्टेन एज तक ही तो ग्रोथ होती है ना, फिर वो स्टॉप हो जाती है. हाइट, वेट, हर समय तो हाइट नहीं बढ़ती रहती. जैसे एग्जांपल, हाइट स्टॉप्स इंक्रीजिंग आफ्टर एडोलेसेंस. एडोलेसेंस ये एग्जांपल भी है. देखिए, हाइट जो है स्टॉप हो जाती है इंक्रीजिंग आफ्टर एडोलेसेंस. और फोर्थ क्या होती है? फोर्थ है ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ जो है इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट जो है वो तो ओवरऑल चेंजेस है और ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का. आई होप ये क्लियर होगा. डेवलपमेंट फुल ऑन है मतलब ओवरऑल है और ग्रोथ जो है वो उसका एक पार्ट है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. हमने ग्रोथ की पढ़ ली, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट, डेवलपमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव. जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव है. कवर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड लैंग्वेज एस्पेक्ट.
कवर करता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल और लैंग्वेज एक्सपेक्ट को कवर करता है। मतलब ओवरऑल ये है बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट और कॉम्प्रिहेंसिव है और कवर करता है मोस्टली सारे पार्ट। इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होता है। गो ऑन फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि बर्थ से शुरू होता है और डेथ तक रहता है। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक गया है ना, ऐसा नहीं है। गो ऑन प्रोसेस है बर्थ टिल डेथ। नेक्स्ट, थर्ड, इट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव भी है, रिलेटेड टू एबिलिटीज नॉट जस्ट साइज। किसकी कितनी एबिलिटीज हैं, हर इंसान अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ऑफ कोर्स हम आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, नॉट जस्ट साइज। इट इज प्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल है, फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस, एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो करता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड फर्स्ट क्रॉल्स, देन वॉक, देन रन्स। तो ये एक सर्टेन सीक्वेंस कैसे फॉलो कर रहा है, जो बच्चा होता है वो पहले क्या करता है, क्रॉल करता है ना, पहले क्रॉल करता है, देन वॉक्स, तब वो चलता है, एंड देन रन। ऐसा तो नहीं है कि क्रॉल कर रहा है और फिर सीधे रन करने लग जाएगा, नहीं, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। फर्स्ट क्रॉल्स, देन वॉक्स एंड देन रन्स। फिफ्थ, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, हेरिडिटी से एंड एनवायरनमेंट से। नाउ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो सम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं वो फॉलो करते हैं सम यूनिवर्सल प्रिंसिपल। फर्स्ट, डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, अ चाइल्ड लर्न टू सिट, स्टैंड, वॉक, रन। डेवलपमेंट क्या होता है, वो फॉलो करता है एक सीक्वेंस, जो चाइल्ड होता है वो लर्न करता है टू सिट, स्टैंड, वॉक एंड रन। एक सीक्वेंस अभी फॉलो कर रहा था जैसे अभी हमने आपको बताया था। सेकेंड, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोसीड होता है फ्रॉम जनरल, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। अ बेबी फर्स्ट मूव होल हैंड देन फिंगर्स, मतलब पहले पूरा हैंड मूव करता है एंड देन फिंगर। नेक्स्ट, थर्ड, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इट नेवर स्टॉप्स अंटिल डेथ, जब तक डेथ नहीं होती तब तक ये स्टॉप नहीं होती। थ्रू ग्रोथ में स्टॉप, ग्रोथ जो होती है वो तो स्टॉप हो जाती है लेकिन डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होती है। फोर्थ, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट डू नॉट अकर एट द सेम पेस। डिफरेंट रेट्स होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट जो होते हैं वो एक सेम पेस पे ऑकर नहीं करते, सबके अलग अलग होते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। फिफ्थ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। जैसे बोथ जीन्स एंड सराउंडिंग शेप द लर्नर। जो जीन्स होते हैं और जो सराउंडिंग होती है लर्नर्स की, उस वो शेप करते हैं लर्नर्स को, है ना। सिक्स्थ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी चाइल्ड डेवलप एट अ डिफरेंट रेट। हर चाइल्ड जो होता है वो डेवलप करता है एट अ डिफरेंट रेट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एरियाज क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, लर्नर्स डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मल्टीपल डोमेन्स। तो जो लर्नर्स की डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस करते हैं इन मल्टीपल डोमेन्स। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की। ग्रोथ इन हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, मोटर स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स एंड ब्रेन्स कोऑर्डिनेशन। ये क्या हो रही, फिजिकल डेवलपमेंट किस में होगी, हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, उनका मोटर स्किल्स, सेंसरी ऑर्गन्स में और ब्रेन कोऑर्डिनेशन में। तो ये क्या हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट। सेकेंड, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। ये मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। रीजंस, लर्निंग टू रीजंस, थिंक लॉजिकली एंड मेक डिसीजन। लॉजिकली आप कितना सोच पा रहे हैं, डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, क्रिएटिविटी कितनी है, और लर्निंग टू रीजन। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट, लर्निंग टू इंटरैक्ट, शेयर, कोऑपरेट एंड एडजस्ट इन सोसाइटी। हम क्या सीखते हैं इसमें, शेयर करना। तो क्योंकि सोशल डेवलपमेंट है ना, तो कैसे हम सोसाइटी में एडजस्ट कर रहे हैं। डेवलपिंग फ्रेंडशिप एंड ग्रुप बिहेवियर, आपका ग्रुप में कैसा बिहेवियर है, फ्रेंडशिप कैसी है, कितनी
सही है, कितने लोगों के साथ है, आप कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं लोगों के साथ, कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कितना करते हैं सोसाइटी में। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? एबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग लाइक लव, एंगर, फियर, हैप्पीनेस, लर्निंग इमोशनल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, क्योंकि ये इमोशनल डेवलपमेंट है, जैसे लव, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे लर्न करते हैं, इमोशनल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। कितनी स्टेबिलिटी है, सॉरी। फिफ्थ, मॉरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? ये समझना कि क्या सही है और क्या गलत है। जस्टिस, फेयरनेस, ऑनेस्टी, इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। और इसका इन्फ्लुएंस किससे ज्यादा रहता है? फैमिली से, स्कूल से एंड सोसाइटी से। नेक्स्ट, सिक्स्थ, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच, रीडिंग एंड राइटिंग। ये कम्युनिकेशन है थ्रू स्पीच, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। इम्पॉर्टेंट फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक सक्सेस के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। द लर्नर पासेस थ्रू डिफरेंट एज। ऑफ कोर्स लर्नर जो है वो पास करता है डिफरेंट एजेस से। फर्स्ट स्टेजेस से मतलब फर्स्ट और एजेस से भी डिफरेंट पास करते हैं वो। फर्स्ट इन्फेंसी 0 to 2 years। अब उसमें हम एजेस ही पढ़ रहे हैं। इन्फेंसी में क्या होता है? 0 to 2 years। रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है किसका? सेंसरी मोटर्स का। लैंग्वेज बिगिंस मतलब क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ बढ़ती है, लैंग्वेज बिगिन, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं। लैंग्वेज बिगिन मतलब बोलना क्या शुरू करते हैं? शुरू होती है वहां से। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। सेकंड, अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 to 6 years तक होती है। लैंग्वेज एक्सपैंड होती है इसमें, इमेजिनेशन डेवलप होती है, सोशल बिहेवियर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, थर्ड, लेट चाइल्डहुड जो कि 6 to 12 years तक है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है, इम्प्रूव करते हैं, सोशल एडजस्टमेंट इन स्कूल, मॉरल सेंस डेवलप। यहाँ पर क्या है? इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है, एडजस्टमेंट होते हैं स्कूल्स में, मॉरल सेंस डेवलप करता है, जो कि उनकी मॉरल सेंस है वो डेवलपमेंट होती है, उसका डेवलप हो रहा है। फोर्थ, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कब तक है? 12 to 18 years जो कि प्यूबर्टी तक है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें एडोलेसेंस में होती हैं। फिफ्थ, अडल्टहुड जो कि 18 years एंड ऑनवर्ड्स। अडल्टहुड क्या होता है? 18 years एंड ऑनवर्ड। मैच्योरिटी इन थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कंट्रोल। और उसमें क्या होता है? मैच्योरिटी थिंकिंग में मैच्योरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इमोशनल कंट्रोल होता है। सेवेंथ, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फर्स्ट, हेरिडिटी। जीन्स डिटरमाइन हाइट, इंटेलिजेंस, टैलेंट एक्सेट्रा। हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को? जैसे जीन्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, उनके जो जीन्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं हाइट को, इंटेलिजेंस को, टैलेंट को एक्सेट्रा। सेकेंड, एनवायरमेंट। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है? फैमिली है, स्कूल है, सोसाइटी, कल्चर, वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। इंसान जो आसपास देखता है, जो अपनी सराउंडिंग में देख रहा है, अपने इन्वायरमेंट में जो देखता है वो वैसे ही सीखता है। और ये सब चीजें हम कहाँ, उनका इन्वायरमेंट क्या होगा? उनकी फैमिली, उनका स्कूल, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, उनका कल्चर। तो ये बिहेवियर को काफी इन्फ्लुएंस करता है, काफी चेंजेस लाता है। थर्ड, न्यूट्रिशन। हेल्दी डाइट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। न्यूट्रिशन तो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी डाइट जो होती है वो एसेंशियल होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। आपकी ग्रोथ तभी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी जब आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होएगी। कहते नहीं अच्छा खाओ तो स्वस्थ रहते हैं। फोर्थ, हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स फिजिकल और मेंटल, ऐसा नहीं है कि फिजिकली आप ठीक है तो हाँ आप सही है, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी इम्पैक्ट करती है डेवलपमेंट को। नेक्स्ट, फिफ्थ, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है? जैसे एजुकेशन, इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड मैटर। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ये है कि आपने क्या एजुकेशन करी, क्या इनकम है, इनकम लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो मैटर करता है, क्या इनकम है, और जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो अकॉर्डिंगली इनकम के हिसाब से ही होगा। सिक्स्थ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन, प्ले एंड एक्सपीरियंसेस
शेप डेवलपमेंट। जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है, जैसे एजुकेशन, प्ले एंड एक्सपीरियंसेस शेप करते हैं डेवलपमेंट को, ये उसको डेवलप करते हैं। 8, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे टीचर मस्ट नो द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्लान लेसन्स। टीचर को क्या है, पता होना चाहिए स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर उनको स्टेजेस पता होंगी चाइल्ड डेवलपमेंट की तो वो अकॉर्डिंगली उसके वो प्लान कर पाएंगे लेसन्स। एक्टिविटी शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल टू द लर्नर्स लेवल। और जो एक्टिविटीज वो यूज कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए वो अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उनकी एज के हिसाब से होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए लर्नर्स के लेवल के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं लोगों में, उनकी हर किसी की एबिलिटी और कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो जो उनमें डिफरेंसेस होते हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉट ऑल चिल्ड्रन लर्न द सेम वे। और ऑफ कोर्स हर एक बच्चा हर एक तरीके से नहीं सीखता है, तो ऑल चिल्ड्रन लर्न द सेम वे एक तरीके से तो नहीं सीखते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अलग अलग तरीके से एज पॉसिबल उनको ट्राई करना चाहिए कि कौन सा बच्चे की क्या एबिलिटी है और क्या कैपेबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें समझाना चाहिए। नेक्स्ट, इमोशनल एंड सोशल नीड ऑफ स्टूडेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ। जो इमोशनल और सोशल नीड होती है स्टूडेंट की, उसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को क्या दिक्कत है, सोशल नीड क्या है और इमोशनल नीड क्या है। प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड बी गिवन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एज में जब उन्हें बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज है किसी चीज को लेकर या उन्हें नहीं समझ आ रहा है, तो उस टाइम पर उन्हें नीड होती है, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है ना, अभी हमने एडोलेसेंस में पढ़ा था कि क्या चीजें थी, तो प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो देनी चाहिए अगर ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज, जो बच्चों को चाहिए उस टाइम पर। नाउ 9th, कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ लर्नर लाइफ। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो 2 एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं लर्नर की लाइफ के, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है ऑफ कोर्स। ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट इज ऑल राउंड प्रोग्रेस। ग्रोथ जो है वो रिलेटेड टू फिजिकल चेंज से रिलेटेड है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऑल राउंड प्रोग्रेस है, ऑल राउंड प्रोग्रेस है। तो समझ में आया ना कि ग्रोथ जो है वो एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ऑल राउंड प्रोग्रेस है। नेक्स्ट, बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। बोथ दोनों ही, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन से, तीनों चीजों से, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। अ गुड टीचर मस्ट अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस। जो दैट है, एक गुड टीचर जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है इन प्रोसेसेस को टू गाइड लर्नर इफेक्टिवली। इस प्रोसेस को समझता है सो दैट वो खुद भी समझेंगे ताकि लर्नर को इफेक्टिवली गाइड कर सके। जब खुद समझेंगे तो बच्चों को भी उस तरीके से समझा सकेंगे एंड हेल्प देम बिकम बैलेंस्ड, और उनकी मदद करेंगे ताकि वो बैलेंस्ड हो सकें, रिस्पॉन्सिबल हो सकें एंड सक्सेसफुल इंडिविजुअल हो सकें। मतलब बच्चे भी अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को समझें, उन पे वर्क करें, वो खुद भी बैलेंस हो सकें, रिस्पॉन्सिबल हो सकें और चीज़ों को समझें जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। उन चीज़ों को समझकर वो आगे बेहतर बने। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।